अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक है बस टोपोलॉजीज और इसकी वर्किंग। प्रीवियस वीडियो में जो है हमने डिफरेंट 5 टोपोलॉजीज की जो है वो बात की थी। उसमें से आज फर्स्ट वाली को जो है वो एक्सप्लेन करें कि बस टोपोलॉजी क्या होती है, उसकी वर्किंग क्या है, एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले जो है जी डेफिनेशन है कि बस टोपोलॉजी क्या होता है। ये नेटवर्क की सबसे सिंपलेस्ट टाइप है टोपोलॉजीज में से। जितने भी मार्केट में आपको टोपोलॉजीज की इंफॉर्मेशन मिलेगी या पता चलेगा ये टोपोलॉजी है, उन सब में सबसे आसान है भाई। क्यों आसान है? क्योंकि ये जो है स्मॉल नंबर्स ऑफ कंप्यूटर को जो है वो सपोर्ट करती है। अब अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो काम क्वांटिटी में थोड़ा होता है वो बासानी हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर उसी काम को आप थोड़ा सा बढ़ा दो तो वो करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है और एफर्ट्स भी ज़्यादा लगती हैं। तो क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कम होते हैं, ये भी एक उसका बेनिफिट है। तीसरी चीज़ क्या है जी कि आपका कंप्यूटर, अच्छा हम क्योंकि नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं तो नेटवर्क जो है उसमें कंप्यूटर्स को जो है वो नोड्स भी कहा जाता है। तो अक्सर कभी कभी मैं नोड्स बोलूँगी और कभी कभी कंप्यूटर, तो कंफ्यूज नहीं होना इस बारे में। तो आपके जो नोड्स हैं यानी कि कंप्यूटर, वो कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। यानी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ किसी कम्युनिकेशन मीडिया, वो वायरलेस हो सकता है, वो फिजिकल केबल हो सकती है, उसके साथ जो है वो कनेक्ट होते हैं। इस मीडियम को जो है आप बस या फिर बैकबोन कहते हो। जैसे ह्यूमन बॉडी में जो है वो एक बैकबोन होती है जिसकी वजह से जो है आपकी पूरी बॉडी जो है वो मूवमेंट करती है, हरकत करती है। खुदा न खास्ता अगर कभी बैकबोन को कुछ हो जाए तो आप पैरालाइज हो जाते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, हाथ नहीं हिला सकते, आप बोल नहीं पाते हो, चल नहीं पाते हो, उठ नहीं पाते हो। तो इसी तरह अगर बस टोपोलॉजी में भी उसकी एक बैकबोन होती है, अगर उसको भी कुछ हो जाए तो आपका सारा नेटवर्क जो है वो खराब हो जाता है। अच्छा, इस डायग्राम में ये जो आपको बिल्कुल सेंटर में डार्कस्ट कलर की, ब्लू कलर की जो वायर नजर आ रही है, ये आपके पास बैकबोन केबल है और ये लास्ट में जो है वो टर्मिनेटर्स लगे हुए हैं। टर्मिनेटर्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब बैकबोन केबल के साथ सारे कंप्यूटर्स जो हैं, 5 कंप्यूटर्स की यहाँ पे एग्जांपल है, वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब टर्मिनल्स क्या होते हैं? टर्मिनेटर्स क्या होते हैं? आपके पास टर्मिनेटर्स जो है वो बिल्कुल वायर्स के एंड पे लगे होते हैं बैकबोन के, जो सिग्नल्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और उससे जो है वो दोबारा बैकवर्ड आने से जो है बचा रहा होता है, ठीक है। जो जिस तरह अगर आप जो है देखें इस डायग्राम में, तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंप्यूटर ने लास्ट कंप्यूटर को कोई मैसेज भेजा और उसके बाद जो है वो कुछ सिग्नल्स जो हैं वो आपके जो है वो वायर में ट्रेवल कर रहे थे, तो उसको दोबारा वापस जो है वो नहीं लाना होता। इस वजह से आप जो टर्मिनेटर्स को इस्तेमाल कर लेते हो। अच्छा जी, टर्मिनेटर जो है आपका इस तरीके से जो है वो दिखता होता है, बिल्कुल लास्ट में लगा हुआ होता है और इस तरीके से जो है वो आपके बिल्कुल कंप्यूटर की जो बैकबोन है उसके साथ जो है वो अटैच हुआ हुआ होता है। कि इसकी जो लास्ट वाली वायर है वो अंडरग्राउंड होती है, ग्राउंड के साथ जो है वो अटैच हुई भी होती है और जो टर्मिनेटर है वो आपकी बैकबोन के साथ जो है वो अटैच हुआ हुआ होता है। तो बस टोपोलॉजी क्या है? बस टोपोलॉजी में जो है समटाइम्स कोलिजन जो है वो ऑकर हो जाता है जब दो कंप्यूटर्स जो हैं आपस में एक ही वक्त में जो है वो कोई डेटा ट्रांसमिट जो है वो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जो स्टेशन ए है उसने स्टेशन बी के साथ जो है वो राब्ता करना था और स्टेशन बी ने स्टेशन ए के साथ करना था, दोनों ने एक ही वक्त में जो है वो डेटा ट्रांसमिट कर दिया। तो क्या हुआ, आपस में उनका कोलिजन हो गया, स्टेशन ए का भी डेटा लॉस हो गया और स्टेशन बी का भी डेटा लॉस हो गया। इस सूरत में जो डेटा स्टेशन ए ने बी को भेजना था वो उसको नहीं भेज पाया और जो स्टेशन बी ने ए को भेजना था वो भी नहीं दे पाया। तो इससे हम किस तरह से बच सकते हैं? इस तरह की कोलिजन से बचने के लिए आप कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस विद कोलिजन डिटेक्शन, ये एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसको आप एथरनेट भी कहते हो, मैक प्रोटोकॉल के थ्रू जो है वो आप इससे प्रिवेंट अपने नेटवर्क को कर सकते हो। इससे होगा क्या भाई, जब आपका कंप्यूटर कोई कंप्यूटर को या फिर डिवाइस को कोई भी इंस्ट्रक्शन देगा या फिर डेटा सेंड करना चाहता होगा, तो वो सबसे पहले जो है वो वायर को चेक करेगा। वायर को चेक करने के बाद वो देखेगा कोई भी जो है कंप्यूटर आपकी जो बैकबोन है उसके ऊपर कोई भी ट्रांसमिशन नहीं कर रहा, देन वो अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देगा। इससे क्या होगा कि रूट उसके लिए खाली हो गया, वो अपना डेटा जो है वो सेंड करेगा जिस भी कंप्यूटर को भेजना चाहता होगा। फिर अगर दूसरा कंप्यूटर भी जो है उसी वक्त में जो है वो देख रहा होगा कि उसको
उसको भी ट्रांसमिशन करनी है किसी की दूसरे कंप्यूटर के साथ, तो फिर क्या होगा कि उसको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपका कोलिजन डिटेक्शन वाला एथरनेट है कि क्या उसको बताएगा कि ना अभी जो है आपकी वायर है उसके ऊपर जो है वो कोई डेटा ट्रेवल कर रहा है, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। देन जब कंप्यूटर ए जो पहले से डेटा को ट्रांसमिट कर रहा था वो अपना काम पूरा कर लेगा, देन फिर जाके जो है वो दूसरा कंप्यूटर जो है वो अपना काम करेगा और ट्रांसमिशन को जो है वो कंप्लीट करेगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जब तक एक कंप्यूटर अपना काम मुकम्मल नहीं करता, दूसरा कंप्यूटर जो है वो इंतज़ार करता है कि रास्ता जो है वो खाली हो जाए, देन फिर वो जो है वो अपना डेटा जो है वो ट्रांसमिट करता है जिस भी कंप्यूटर के साथ जो वो शेयर करना चाहता है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस क्या है। सिंपल है और इजी टू यूज़ है। क्योंकि कंप्यूटर कम जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं और लोकेशन भी एक रूम होती है, तो उसके लिए आपको जो केबल रिक्वायर्ड होती है, केबल की ज़रूरत पड़ती है, वो भी जो है वो स्मॉल लेंथ की होती है। लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें कोई सर्वर का जो है वो खर्चा नहीं है और वायर भी कम लग रही है। अब आपका कंप्यूटर या फिर नोट जो है अगर फेल हो जाता है, पूरे नेटवर्क में से कोई एक कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, तो आपके पूरे नेटवर्क के ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। बस वो कंप्यूटर किसी और कंप्यूटर के साथ जो है वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाता और दूसरे कंप्यूटर उस कंप्यूटर के साथ जो है वो कम्युनिकेशन नहीं परफॉर्म कर पा रहे होते। उसके बाद डिसएडवांटेजेस है, ये जो है स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को जो है वो सपोर्ट करता है, इसकी वजह से आप इसको लार्ज नेटवर्क्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो नेटवर्क की स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है अगर आप कंप्यूटर्स के नंबर को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये 10 कंप्यूटर्स को जो है सपोर्ट कर रहा है और आप उसकी तादाद जो है वो बढ़ा देंगे, 15 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, रूट लंबा हो जाएगा और उसमें जो है आपका टास्क डिले होगा, ट्रांसमिशन लेट लेट होगी। इस वजह से जो है वर्क का जो लोड है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो नेटवर्क की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। जो केबल आपकी मेन जो है बैकबोन या बस जिसको आप कहते हो, वो अगर ख़राब हो जाए तो आपका सारा नेटवर्क जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिसेबल हो जाता है कि आप कोई भी काम जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाते। कोई भी कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ जो भी कम्युनिकेशन करना चाहता था वो नहीं कर पाता, डेटा सेंड नहीं होता, डिवाइसेस शेयर नहीं होते। इस सूरत में आप कह सकते हो कि आपका जो होल नेटवर्क है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ख़राब हो जाता है या बिल्कुल जो है वो डाउन चला जाता है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। जी, यहाँ पर ही आपका लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।